हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज। साथियों, आज हिमालय प्लस की टीम पहुंची है उस बहुप्रतीक्षित एक्सप्रेस वे पर जिसकी प्रतीक्षा उत्तराखंड का हर व्यक्ति कर रहा है। जैसे जैसे हम सुनते हैं कि उत्तराखंड के देहरादून यानी अस्थायी राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली तक केवल यहाँ से निकलने वाला वाहन केवल 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकता है, तो वो अपने आप में लोगों को रोमांच पैदा कर रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 28 तारीख को पूर्ण होना था, लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ कमियां हो। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली थी, 28 जनवरी को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाना था, लोकार्पण किया जाना था। इस हाईवे की बहुत सारी खूबियां हैं और उन खूबियों के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं। हमारे साथ हैं हिमालय प्लस के चीफ एडिटर प्रमोद खंडूरी जी। उनसे भी इस हाईवे के बारे में, एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करते हैं। खंडूरी जी, उत्तराखंड को ये एक्सप्रेसवे मिलने वाला था, लेकिन शायद कुछ कमियां रही, नहीं मिल पाया। क्या कहना चाहेंगे? जी साथियों, सभी को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से जगत किशोर जी इस बारे में बात कर रहे थे, तो हमको जानकारी थी कि 28 तारीख को शायद इसका लोकार्पण हो सकता है, लेकिन किन्हीं कारणवश अभी कहीं पे जो काम था, क्योंकि इसका जो लोकार्पण होगा वो देश के प्रधानमंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को हाथों होना था। लेकिन जब कमियां हैं तो इसलिए उसको पूरा एकदम से नहीं हो पाया, तो उसको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र की जो टीम है उसका सर्वेक्षण करने गई, सरकारी निर्णय यहाँ पे आई थी। तो अभी इसका लगा कहीं ना कहीं कुछ टाइम इस पे लगने वाला है कि जो ये एक्सप्रेसवे लोगों के लिए खुल पाएगा। साथ ही साथ बात करें तो इस एक्सप्रेसवे की अभी बात करें तो इसमें केवल 7 बताया जो जा रहा है कि 7 इंटरपास होंगे, जहाँ पे कि हम 7 जगह पे चेंज कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इस पे गाड़ियाँ बिल्कुल हवाई जहाज के माफिक दौड़ेंगी और लोगों को एक नया अनुभव होगा। जिस ढंग से हम देखते हैं कि चाइना बड़े बड़े पुल बनाता है, चाइना की रोडों को देखते हमको आकर्षण लगता था कि कभी हमारे यहाँ भी ऐसी रोडें बनेंगी। आज निश्चित बात है वो रोड देखने को यहाँ मिल रही है। बिल्कुल, अभी तक हम लोग जब देहरादून से चलते थे और दिल्ली जाते थे तो पूरा दिन लगता था, यानी 6 घंटे से लेकर 6.5 घंटे, 7 घंटे का समय लगता था। अब वही समय सिमट कर केवल 2.5 घंटे, यानी कि आप सुबह अपने घर में नाश्ता करेंगे तो दिन का भोजन आप दिल्ली में अपने दूसरे घर पर भी कर सकते हैं। यह रोमांच बहुत जल्दी उत्तराखंड के वासियों को मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की जो खूबियां हैं उसमें अभी खंडूरी जी ने कहा कि इसमें केवल 7 ही इंटरचेंज हैं, यानी केवल 7 पाव ऐसे हैं जब आप अपनी गाड़ी को अन्य सड़कों पर मोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको सीधे देहरादून से और दिल्ली तक बिना रोक टोक के, बिना व्यवधान के, बिना किसी रुके आपको सीधे दिल्ली आपको पहुंचना है। इसकी आपने कहा कि जिस तरह से चीन के अंदर हम लोग वीडियो देखते थे, वायरल वीडियोस देखते थे, तो बहुत बढ़िया उसमें पुल दिखते थे, एलिवेटेड सड़क दिखती थी। आज हम जब इस सड़क पर चले तो वाकई अद्भुत नजारा था। खंडूरी जी, हाँ बिल्कुल, हम उस चीज़ को देखा कि नदी के ऊपर हम बोल रहे थे कि नदी में रोड बन सकती है, तो ये इंजीनियरों का एक कमाल है। परिवहन सड़क मंत्रालय का एक बड़ा अच्छा वो हमने इसको देखा कि जिन गधेरों को जिस रोड पे हम बात करते थे तो नदी के अंदर ये रोड चल के आ रही है, सड़क के ऊपर सड़क बन के चली गई है। ये बड़ा अद्भुत हमको भी लगा। साथ ही साथ हम इसके चीज़ और बात करेंगे, कहीं ना कहीं इसके नुकसान जो है छोटे व्यक्ति को जो अपना रोजगार चलाता था वो नुकसान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। नुकसान ये है कि जब दिल्ली देहरादून के लोग चलते थे, हम लोग रास्ते में रुकते थे, कहीं चाय पीते थे, कहीं पकौड़ी खाते थे, कहीं कुछ ना कुछ, तो छोटे व्यवसाय हैं, ढाबे वाले हैं, वो अब खत्म हो जाएंगे। अब वो कहीं इस व्यवस्था पे नहीं आएंगे, क्योंकि आदमी रुकेगा नहीं, रुकने की आपकी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। जो रुकेगा तो बड़े होटल होंगे, क्योंकि एक्सप्रेसवे के अगल बगल को जमीनें हैं वो बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलेंगे। रुकने की ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं कि आप बीच में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी उन लोगों को झेलना पड़ेगा। एक तरफ तो सुखद हो जाएगी, आपकी यात्रा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो होटल भी वैसा जिन्होंने आपके होटल खोले हैं बगल में, वो हाईवेज के लग के होटल खोले, अब उनको अगर कोई पर्यटक आएगा उसको रुकने की जगह नहीं है, वहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलेगी, तो निश्चित बात है वहाँ रुक नहीं पाएगा। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे बाजार थे, जो इस पूरे सड़क मार्ग पर 6 घंटे का जो रन होता था उसमें छोटे छोटे जो बाजार थे, वहाँ कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने वाला है। इस समय हम गणेशपुर में हैं और गणेशपुर के एक व्यापारी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या हो भाई साहब? मेरा नाम एसपी त्यागी है। त्यागी जी, उत्तराखंड दिल्ली
देहरादून दिल्ली जो राजमार्ग बन रहा है, इसके फायदे आपको शायद बहुत अच्छी ढंग से मिल रहे होंगे। इसके कुछ फायदे भी हैं लेकिन काफ़ी सारे नुकसान भी हैं। फ़ायदा इसका ये है कि अगर हमें दिल्ली जाना है तो हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत है। जो छोटा व्यापारी था पहले, जिसकी दुकान थे, होटल थे या कोई दुकानें थे, वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये सारा लॉक है। इसमें कोई आदमी नीचे नहीं उतर सकता। मेरा खुद का सामने रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट भी ब्लॉक हो जाएगा। मैंने कम से कम इसमें 4-4.5 करोड़ रुपए लगाए थे, और लेकिन अब वो इसके बनने की वजह से वो बंद हो जाएगा। त्यागी जी, बड़ी चर्चाएं इस हाईवे की, और आप कह रहे हैं कि इसके नुकसान ज्यादा हैं, फायदे कम हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इतना जो बड़ा मेगा जो प्लान है इस हाईवे का, उससे आपको कुछ फायदे होंगे, नुकसान तो शायद कम ही होंगे? फायदा सिर्फ ये हो, एक तो हाईवे के आसपास का जो इलाका वो थोड़ा डेवलप हो जाएगा, ये फायदा होगा। एक दिल्ली जाने वाला टूरिस्ट आएगा उत्तराखंड में, टूरिस्ट का फायदा उत्तराखंड को होगा। जो जमीनों का व्यापार हाईवे पे होता है, क्या वो नहीं हो पाएगा क्या? वो 10 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसके रेट वो आम आदमी की पकड़ से बाहर निकल चुका है। किसान कोई लाभ नहीं होगा उसका। उसकी जो जमीन, जो किसान पे जमीन थी, वो तो व्यापारी पहले खरीद चुका है। ये कहना था त्यागी जी का कि हाईवे पे हैं, शायद इसी तरह अन्य व्यापारी भी परेशान होंगे या खुश होंगे। कुछ लोगों की जमीनें बिकेंगी, कुछ लोगों का काम बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का काम कम भी होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर इंसान को, दुकानों को नुकसान हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा फायदा इस सड़क मार्ग से मिला है उन जानवरों को जिनके लिए पहले कोई रास्ता नहीं होता। इस हाईवे पर 12 किलोमीटर का ऐसा रन एलिवेटेड जो सड़क बनाई गई है, 12 किलोमीटर जो राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से गुजरता है, वहां जानवरों के लिए पूरा रास्ता बना दिया गया है। नीचे से उनको बिना रोक टोक होगा। ये देश का पहला एलिवेटेड रोड है ऐसा है, जो बताया जा रहा है कि देश में अभी तक बना नहीं है। इस प्रकार के जो जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए, जानवरों की आज़ादी को देखते हुए बनाया गया है। 12 किलोमीटर का जो ये रेंज बनाया आसरोडी से और गणेशपुर तक जो बना हुआ है, ये 12 किलोमीटर का रेंज है। 12 किलोमीटर में निश्चित बात है कि उनके लिए जो अंडरपास दिए गए हैं, तो पूरा खुला वातावरण, उनको कहीं उनकी आने जाने पे कोई रोक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, और ये पूरे देश के अंदर पहली बार अभी यहाँ पे शुरुआत हुई है। आगे देखते कहाँ ये होता है। बिल्कुल, 12 किलोमीटर का रन वो है साथियों, जब आपको नदी के ऊपर आप हवा में चलेंगे, और उसका जो रोमांच होगा, जो स्पीड होगी गाड़ी की, उसकी भी अनलिमिटेड ही, शायद कुछ लिमिट का है। 80 से 100 की स्पीड यहाँ पे चलेगी। 80-100 के करीब यहाँ पे चलने का वो है कि कम से कम इससे ऊपर ही जाएगी गाड़ी। बिल्कुल, 210 किलोमीटर का जो रन है, केवल 2.5 घंटे में आपको पूरा करना है। मानिए आपकी अगर गाड़ी बहुत बेहतरीन, आजकल जिस तरह के मॉडल बच्चों के पास हैं, लोगों के पास हैं, मुझे लगता है कि हवा से बातें करते हुए आपकी गाड़ी कुछ दिनों बाद इस सड़क पर दौड़ने वाली है। और खूबियों के बारे में कुछ बताएंगे? दूसरी बात है कि बहुत बड़ी बात है, हम हवाई जहाज का सफर करते थे। अब हवाई जहाज आपको कम से कम आधा पौन घंटे में भेजता है, और उसका किराया कम से कम आपका 5,000 से नीचे नहीं है। तो निश्चित बात है, यहाँ से जो गाड़ी जाएगी वो 2.5 घंटे में जब पहुँच जाएगा, तो जो अब गाड़ी का फेयर, वो किराया पड़ता था, जैसे बहुत ज़्यादा पड़ता था, वो भी कहीं ना कहीं सस्ता हो जाएगा। तो आदमी हवाई जहाज की तरह दिल्ली पहुँच जाएगा उससे पहले। तो ये बहुत फायदा इसको मिलेगा लोगों को। और जैसे बड़ी कई बार हॉस्पिटलों की व्यवस्था हो जाती थी कि यहाँ से जो कई ऐसे मरीज, ऐसी बीमारी, उनको शिफ्ट करना पड़ता था, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा सुविधा इसमें बन जाएगी। ये अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं बड़े कामों में नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, और वो देखना होगा कि इसके दूसरी बात, एक बड़ी बात और आएगी इसमें कि जब गाड़ियाँ स्पीड से दौड़ेंगी तो एक्सीडेंट के खतरे भी जरूर बनेंगे। ये बहुत आपने देखा होगा कि दिल्ली से आगरा का एक्सप्रेस वे बना था, जब वहाँ कोहरा लगता है या जब वहाँ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो एक्सीडेंट भी जो बहुत भयानक होते हैं। कहीं ना कहीं नुकसान भी इसके दिखते हैं। बिल्कुल, आपकी जो शंका है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के वासी लगभग ये मान के चलते हैं हम कि जिस तरह हम सड़कों में देखते हैं, देहरादून में देखते हैं, हर आदमी केवल दौड़ना चाहता है, हर आदमी दूसरे से आगे निकलना चाहता है। वो चीज़ अगर इस हाईवे पे अगर सबने करी तो फिर दिक्कत रहेगी। वाकई एक्सीडेंट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन हम आपसे, हिमालय प्लस आपसे निवेदन करता है कि जब इस सड़क खुलेगी और जब आपकी गाड़ियां 100 की स्पीड से 150 की स्पीड से बढ़ेंगी, तो आप कम से कम नियमों का पूरा पालन करेंगे, क्योंकि इस हाईवे पर, इस एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, ट्रोमा सेंटर की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड भी इस हाईवे पर रहने वाली है। बहुत सारी सुविधाएं हमको सरकार इस एक्सप्रेस वे पर देने वाली है। लेकिन हाँ, जहां तक शंका जाहिर की गई है खंडूड़ी जी द्वारा, वाकई ये चिंतनीय विषय रहेगा, देखने का विषय रहेगा आप कितने अनुशासन से इस एक्सप्रेस वे का फायदा उठाएंगे। और कुछ खूबियों के बारे में बताना चाहेंगे? हो गया, हम लोगों ने सभी किया। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन हो
और ये सौगात मिले उत्तराखंड को। और उत्तराखंड के बाद केवल 12 किलोमीटर का पार्ट हमारे पास है, 12 किलोमीटर के बाद बस यूपी के पड़ जाता है। बिल्कुल 12 किलोमीटर है, लेकिन ये सड़क पे हमारे उत्तराखंड का पार है, क्योंकि इसे देहरादून और दिल्ली का नाम दिया गया है कि ये एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस एक्सप्रेसवे पर एक दिन हिमालय प्लस पूरा देहरादून से लेकर और दिल्ली तक का सफर में आपको दिखाएगा जरूर। इंतजार करते हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी ये सौगात हमको मिले। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे से मैं जगत किशोर बरथवाल, हिमालय प्लस के लिए।